हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अलंकार से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करें या फिर किसी भी अदर स्टेट के टेट की तैयारी करें, सीटेट की, यूपीटेट की, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो अलंकारों से जुड़े हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार। यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसकी पहचान क्या है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सरिस वर्ड, जहाँ पर सम, सी, सा, सरिस आदि वर्ड आ जाते हैं जिस पंक्ति में, वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। ये इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी भ्रांतिमान अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। जहां उपमान और उपमेय में कोई भेद ना हो, अभेद हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी दृष्टांत अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक दे रहिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी मानवीकरण, डी अपरूति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपरूति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए विरोधाभास, बी विशेषोक्ति, सी विभावना, डी भ्रांतिमान। तो जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी संदेह। तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता होती है, वहाँ पर हमारा होता है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अभी अभी मैंने ऊपर इसका बताया था उपमा अलंकार की पहचान क्या है। जहाँ पर सम, सी, सा, सरिस आदि आते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है फ्रेंड्स? वहाँ जहाँ पर मनहु, जनहु, जो इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो आ जाएं, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये उसकी पहचान होती है। जानहु, मानहु, इस टाइप के अगर वर्ड आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए रूपक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी अभ्रुति अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए श्लेष अलंकार, बी वक्रोक्ति अलंकार, सी यमक अलंकार, डी रूपक अलंकार। तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उदाहरण के लिए हम लोग मान सकते हैं, जैसे कि हमारा एक उदाहरण है, काफ़ी बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पर जो हमारा उदाहरण है, इसमें कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही कनक का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है, यानी कि 2 बार आवृत्ति शब्दों की हुई है। एक जैसे शब्द आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, श्लेष अलंकार होता है? ए शब्द अलंकार, बी अर्थ अलंकार, सी उभय अलंकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शब्द अलंकार। श्लेष अलंकार कौन सा होता है? शब्द अलंकार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। तो फ्रेंड्स, अलंकार सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है। कौन कौन से? एक शब्द अलंकार होते हैं और दूसरे अर्थ अलंकार होते हैं। 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ उपमेय में उनके उपमानों की शंका होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए यमक अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी भ्रांति अलंकार,
भ्रांतिमान अलंकार, डी संदेह अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उनके उपमानों की शंका हो, भ्रांति हो, वहाँ पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी वक्रोक्ति, डी रूपक। तो यहाँ पर अर्थ अलंकार पूछा गया है, तो अर्थ अलंकार है हमारा रूपक। ये वाला हमारा अर्थ अलंकार है, बाकी श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार ये तीनों के तीनों हमारे शब्द अलंकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए वस्त्र, बी वर्ण, सी आभूषण, डी विशेष। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स वो हो जाता है हमारा आभूषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। तो शब्द अलंकार के हमारे भेद होते हैं 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी यमक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कैसे अनुप्रास अलंकार? तो फ्रेंड्स जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, देखिए आप यहाँ पर भी माँ आया है, यहाँ पर भी माँ आया है, यहाँ पर भी माँ आया है। तो जहाँ पर हमारी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और उसके अर्थ अलग होते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक, डी रूपक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। यहाँ पर भी फ्रेंड्स 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर बेर और बेर ये जो दो वर्ड हैं वो सेम हैं, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी अतिशयोक्ति। तो इस पंक्ति में अलंकार है फ्रेंड्स रूपक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर रूपक अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उपमेय उपमान का जो है वो अभेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा रूपक अलंकार है? पहला है ए इसका मुख चंद्रमा के समान है, बी चंद्रमा इसके मुख के समान है, सी इसका मुख ही चंद्रमा के समान है, डी यह मुख है अथवा चंद्रमा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मुख ही चंद्रमा के समान है। अगर इस तरह से समानता की बात आ जाती है तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। इसका मुख ही चंद्रमा के समान है, ये हमारा रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भेद को नहीं दर्शाया गया है कि भेद रहित आरोप है। यहाँ पर चंद्रमा और मुख में कोई भी भेद यहाँ पर नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रूपक अलंकार कहाँ होता है? ए उपमेय उपमान की समानता में, बी उपमेय उपमान के अभेद में, सी उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, डी उपमेय से उपमान की हीनता में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमेय उपमान के अभेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। तरन तनुजा टठ तमाल तरुवर बहुछाय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? ए अनुप्रास अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अतिशयोक्ति अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ता बार बार आया यहाँ पर, तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरु में ता, इस तरह से बहुत सारी बार ता आ गया है। वर्ण की आवृत्ति बार बार हो गई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। तो इसमें है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जहाँ पर सम, सी, सा, सरिस जैसे वर्ड आ जाएं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सी आ गया, तो यहाँ पर सी आ गया। यहाँ पर समानता की बात कही गई है, समान होने का भाव दिखाया गया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। आपका सिंपल सा तरीका है इसको समझने का और इसकी पहचान करने का कि जहाँ पर सम, सी, सा, सरिस आदि वर्ड आ जाएं या फिर जहाँ पर किसी भी चीज़ को किसी के समान बताया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु
जहीं निरंतर गावें। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी अनुप्रास, सी अतिशयोक्ति, डी उत्प्रेक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार। कैसे है? यहाँ पर शेष में सा 2 बार आ गया, फिर यहाँ भी सा आ गया। इस तरह से हमारे जो सा की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। फूले कांच सकल माही छाए जनु बिरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी श्लेष, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। तो इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनु वर्ड आ गया, मैंने ऊपर आपको बताया था। जहाँ पर मनु, जनु, मनहु, जनहु, मानो, जानो जैसे वर्ड आ जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नंबर ए विरोधाभास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। तो यहाँ पर अलंकार है विरोधाभास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग मतलब जिस तरह से बूढ़ा होता है श्याम रंग होता जाता है उस तरह से बूढ़ा जो है उज्ज्वल होता जाता है। यहाँ पर 2 अपोजिट वर्ड आ गए हैं, एक तरफ श्याम आ गया, दूसरी तरफ उज्ज्वल। जहाँ पर जब 2 अपोजिट वर्ड आ जाएँ वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर हमारे विलोम शब्दों की बात आ जाए, विलोम शब्द आ जाएं 2, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हमारा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। चरर मरर खुल गए रव स्फुटों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार है इसमें। ठीक है, रा 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 बार बार रा आया है, रा की आवृत्ति बार बार हुई है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, हमने आपको जो उदाहरण बताया था वो उदाहरण आ चुका है। आप लोग इसका अलंकार आराम से बता सकते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई पा खाए बोराए नर या पाए बोराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा अलंकार है। यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, सेम वर्ड की आवृत्ति हुई है और इसके अर्थ अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। नवल सुंदर श्याम शरीर में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उल्लेख अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर है उल्लेख अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अभी हम इसे पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेर जो है 2 बार आया है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यमक अलंकार, एक तरफ यहाँ पर बेर की बात की गई है, बेर का अर्थ बेर है, खाने वाले बेर, और दूसरा अर्थ यहाँ पर पहर की बात हो गई है, यानी कि कितनी बार, समय की बात की गई है। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ हो गए हैं बेर के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। संदेशनी मधुबन कूप भरे में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी वक्रोक्ति, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति अलंकार है। संदेशनी मधुबन कूप भरे में, यहाँ पर जो आवृत्ति है, जो वर्ड है, यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जब हम किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं तो उसमें हमारा अतिशयोक्ति यानी कि हाइपरबोले अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच होता है, इंग्लिश में हाइपरबोले बोलते हैं इसे, और हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। नेक्स्ट है पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सूचि नवमी जनक सुतावरम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स आप लोग पहचान सकते हैं, यहाँ पर आ गया मानहु, मनहु, जनहु, जानो, मानो, मनु, जनु। जो वर्ड होते हैं ये अगर आ जाएं तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी रूपक। तो इसमें अलंकार है फ्रेंड्स अनुप्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कुंद इंदु समदेह
उमा रमन करुणा अयन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? ए उपमा, बी रूपक, सी विशेषोक्ति, डी उत्प्रेक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषोक्ति अलंकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। रावण सर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष अलंकार, बी लाटानुप्रास, सी वृत्यानुप्रास, डी उपमा अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए मानवीकरण, बी दृष्टांत, सी संदेह अलंकार, डी विरोधाभास। तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर उषा से मतलब किसी का नाम नहीं है, यहाँ पे उषा से मतलब सुबह से है। उषा सुनहले तीर बरसती, तो यहाँ पर हमें जो है उषा को कवि ने क्या मान लिया है? उषा को कवि ने मान लिया है एक मानव के रूप में यहाँ पर उषा को लिया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीय अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करें विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? ए विषम अलंकार, बी विभावना, सी असंगति, डी तद्गुण अलंकार। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। तो सिंपल सी बात है, का वर्ड की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए लाटानुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाटानुप्रास अलंकार है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर घटा वर्ड 2 बार आया है लेकिन दोनों ही घटाओं का अर्थ अलग अलग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यमक हो जाएगा। नेक्स्ट है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। पी पर पास सरस मन डोला, सबसे पहला क्वेश्चन था ये, तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सरस वर्ड आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। 41 में हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सम और सा वर्ड आ गए तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी मानवीकरण, डी भ्रांतिमान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। यहाँ पर शशि का जो है वो क्या किया गया है? अभेद रहित आरोप बताया गया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शशि का मतलब चंद्रमा से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए भ्रांतिमान, बी मानवीकरण, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। तो इसमें अलंकार है रूपक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इन्होंने डायरेक्ट पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यानी कि राम रतन धन पा लिया, इन्होंने यहाँ पर भेद को नहीं दिखाया है। अभेद रहित आरोप है यहाँ पर, तो भेद रहित आरोप है तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्लेष। श्लेष अलंकार है। पानी जो है यहाँ पर आया है पानी वर्ड, और इसका जो अर्थ है वो
कई अर्थों में निकलता है। तो जहाँ पर एक वर्ड आए और उसकी जो उसका जो अर्थ है वो काफ़ी सारे निकलें तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? ए अतदगुण अलंकार, बी रूपक, सी श्लेष, बी वक्रोक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अतदगुण अलंकार है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पाप प्रहार कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए श्रुत्यानुप्रास, बी रूपक, सी श्लेष, डी भ्रांतिमान। तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अददगुण, बी रूपक, सी श्लेष, बी वक्रोक्ति। तो यहाँ पर अलंकार है रूपक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? ए अददगुण, बी रूपक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। यहाँ पर चंद्रमा को खिलौना बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भेद रहित आरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। चरण कमल बंदो रघुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स रिपीट हो गया, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा अनुप्रास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी वर्ड आ गया, सम सी सा सरेस, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर से का मतलब समान नहीं है, ये बात याद रखना आप लोग। यहाँ पर आपका पहली बात तो यहाँ पर दिया नहीं है उपमा अलंकार, लेकिन अगर आप उपमा अलंकार होता है यहाँ पर तब भी उसमें उपमा अलंकार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सी सम सी सा सर इसका अर्थ जहाँ पर समान रूप में निकले, समान के अर्थ में निकलता है, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार है यहाँ पे। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, इस काव्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। चा वर्ड की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सिंपल सी बात है, सा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।